इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। रिश्तों की डोर से बंधा परिवार, 4 पीढ़ियों ने साथ मनाया रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर सांसद बंटी विवेक साहू ने हजारों बहनों से बंधवाई राखी। जुआ फंड पर पुलिस की दबिश, 5 आरोपी पकड़े, 4,22,000 का मशरूका जब्त। अस्पताल से छुट्टी के बाद बिगड़ी तबियत, 8 माह की गर्भवती की मौत। शिव मंदिर बड़ा कुआ गुलबरा का मालवी परिवार रक्षाबंधन का पर्व 4 पीढ़ियों के साथ मनाकर पारिवारिक एकता और रिश्तों की मिसाल पेश कर रहा है। कभी परिवार के 5 भाई और 1 बहन मिलकर रक्षाबंधन मनाते थे, लेकिन समय के साथ परिवार बढ़ता गया और अब उनकी अगली पीढ़ियां भी इस परंपरा का हिस्सा बन गई हैं। रक्षाबंधन पर परिवार की बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। इसके बाद सभी सदस्य एक साथ खुशियां साझा करते हैं। बदलते दौर में संयुक्त परिवारों के कम होते चलन के बीच मालवी परिवार की परंपरा रिश्तों के मजबूत जुड़ाव का संदेश दे रही है। ये त्योहार हमारी पीढ़ी से मनाया जा रहा है, हमारे दादा दादी के से मनाया जा रहा है। ये हमारा बहुत 40 लोगों का परिवार है। ये हम परंपरा अनुसार मनाते चले आ रहे हैं। ये हमारी पीढ़ी की पारंपरिक त्योहार मनाते हैं। ये हमारे भाई बहन सब मिलकर हम रक्षाबंधन बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। ये अभी हमारी नई पीढ़ी आई है, हमारे बच्चे, हमारे भाइयों के बच्चे, ये सब हम मिलकर फिर से इनको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम अपने पारंपरिक ये त्यौहार मनाते चले आ रहे हैं। आप लोग को भी ऐसे ही आगे इस परंपरा को निभाते रहें। रक्षाबंधन पर्व पर सांसद बंटी विवेक साहू ने कुसमेड़ी, टेकरी, पुराना बैल बाजार और प्रथम विहार कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रमों में हजारों हिंदू और मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाकर उनका आशीर्वाद लिया। सांसद ने बहनों का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया और शगुन के तौर पर उपहार भी दिए। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि लखपति दीदी और लाडली बहना जैसी योजनाओं से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। मुस्लिम बहनों ने 3 तलाक कानून लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी बहनों ने भी सांसद को रक्षा सूत्र बांधा। उमरानाला चौकी पुलिस ने अवैध जुआ गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुआ फंड पर दबिश देकर 5 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 2,650 रुपए नगद सहित 1 स्कूटी और 4 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 4,22,650 रुपए बताई गई है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन डीएसपी रामेश्वर चौबे और मोखेर थाना प्रभारी संजय भलावी के नेतृत्व में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजेश साहू और टीम द्वारा की गई। अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के धसनवाड़ा गांव में 21 वर्षीय 8 माह की गर्भवती महिला क्रांति चंचलेश वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 26 अगस्त को तबियत बिगड़ने पर उसे सिविल अस्पताल अमरवाड़ा में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी। गुरुवार शाम अचानक सीने में तेज दर्द होने पर परिजन उसे दोबारा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आवश्यक प्रक्रिया के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल छिंदवाड़ा भेजा गया, जहाँ 3 डॉक्टरों की टीम पीएम करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन लोगों ने हमको एक भी बार फोन नहीं लगाया कि ऐसी समस्या है, कुछ भी नहीं। मैं कल इनके यहाँ 12 साढ़े 12 बजे तक था। इनने कुछ भी नहीं बताया कि इनको क्या करना है, इलाज करवाना है, कुछ भी नहीं किए इन्होंने इलाज। ससुराल में कैसे मतलब क्या सर, उसको बात भी नहीं करने देते थे। बहुत मुश्किल से वो फोन लगाती थी और बात करती थी हम लोगों से, बात भी नहीं करने दे दी थी। और सर, मेरे पापा जी 2020 में एक्सपायर हो गए थे। लगभग 5 साल मैंने उसको पाला, जो भी किया, उसकी शादी किया, सब कुछ किया।
अजनिया क्षेत्र में पिछले 8 से 10 दिनों से जंगली सुअरों के झुंड खेतों में घुसकर मक्का और मूंगफली की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों के अनुसार फसल तैयार होने से पहले ही खेतों में काफी नुकसान हो चुका है। किसान पुरुषोत्तम यदुवंशी और अजय चौधरी ने बताया कि दिन रात जंगली सुअर खेतों में पहुंच रहे हैं, जिससे फसल बचाना मुश्किल हो गया है। किसानों ने वन एवं राजस्व विभाग को सूचना देकर सर्वे कराने और नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। पर विभाग के अधिकारियों ने राजस्व विभाग की टीम के साथ खेतों का निरीक्षण करने की बात कही। रक्षाबंधन पर जिला जेल में भाई बहन के स्नेह पर का भावुक नजारा देखने को मिला। सैकड़ों बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर माथे पर तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान कई बहनों की आंखें नम हो गई। जेल प्रशासन ने जेल मुख्यालय के निर्देश पर खुली मुलाकात की विशेष व्यवस्था की थी। जेल अधीक्षक प्रतीक जैन ने बताया कि प्रत्येक बहन को भाई से मिलने और राखी बांधने के लिए 10 मिनट का समय दिया गया। अब तक 100 से अधिक मुलाकातें हो चुकी हैं, जबकि 200 से 300 और बहनों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। खास बात यह रही कि राखियां, आरती की थालियां और कुमकुम जिला जेल की महिला बंदियों ने स्वयं तैयार किए। आज जेल मुख्यालय के निर्देशानुसार जेल में खुली मुलाकात की व्यवस्था की गई है, जिसमें जितनी भी महिला बहनें हैं जो अपने भाइयों को राखी बांधना चाहती हैं, उनके लिए हमने व्यवस्था की हुई है कि वो अपने भाइयों के लिए आके उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात करके उनको राखी बांध सकें। उनको 10 मिनट का समय दिया जा रहा है और मिठाई या जो राखी या अन्य सामग्री है जो कि जेल में निर्मित है, वो सब महिलाओं को जेल के माध्यम से क्रय करके उनको क्रय की जा रही है। राखियाँ महिलाएं अपने भाइयों को बांध रही हैं, वो सब राखियाँ जेल की ही महिला बंदियों द्वारा निर्मित की गई हैं। साथ ही साथ जो जिन थालियों से आरती की जा रही है, जिनमें कुमकुम उपयोग किया जा रहा है, वो सब थालियों का निर्माण भी जेल की महिला बंदियों ने ही किया है और जिसका उपयोग हम जेल की अन्य महिला बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने में करेंगे।